सफ़र का आगाज़ होता है लाहौर कलंदर्स के ओपन ट्रायल्स के थ्रू। पहले उनका जो पीडीपी का प्रोग्राम है उसके ट्रायल्स दिए, उनके टूर्नामेंट्स खेले। फिर 2020 में उनके साथ एज अ नेट बॉलर था। फिर 2021 में खेलने का मौका मिला और फिर 22 में भी टीम के साथ था लेकिन मैचेस नहीं मिल सके। उसके बाद उसी साल मैं सेंट्रल पंजाब से सेकंड 11 वाइट बॉल क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बाद जो है वो मुझे ज़्यादा मौके नहीं मिल सके कि मैं कोई क्रिकेट खेलूं। तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने और डोमेस्टिक सीज़न खेलने लाहौर कलंदर के थ्रू मैं ज़िम्बाब्वे गया। वहाँ पे जो है मैंने अपना फ़र्स्ट क्लास का डेब्यू किया, लिस्ट ए का डेब्यू किया, वहाँ पे पूरा सीज़न खेला और उस क्रिकेट से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो आपको अपनी बॉलिंग में जो खामियां हैं या अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है वो आप सारा कुछ सीखते हैं। उसके बाद जब मैं वापस आया फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स के थ्रू ग्लोबल सुपर लीग खेला। उसके बाद मैं नेशनल T20 लाहौर रीजन से खेला और उसके बाद PSL 25 खेला। तो इस तरह से सारा जो है क्रिकेट का आगाज़ हुआ और करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुँचा। बिल्कुल, जब आपके साथ एक वर्ल्ड क्लास बॉलर और वो भी लेफ़्ट आर्म बॉलर आपके साथ बॉलिंग कर रहा हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जिस तरह से उसका नई बॉल के साथ कंट्रोल है, उसको देखना कि वो कौन सी लाइन पे हिट करता है, किस तरह से बॉलिंग करता है, तो उस सारी चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा अरसा एक प्लेयर के साथ रहते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, मैचेस खेलते हैं, तो आपका एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और आपको सीखने जो है वो आसान हो जाता है। तो मुझे उनके साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा मेरी बॉलिंग में निखार आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑब्वियसली जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और मैन ऑफ द मैच होना और एक ऐसे क्रूशियल स्टेज पे पहले तो आपकी एंट्री होना कि आपको मैच मिला है पूरे टूर्नामेंट में और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी परफॉर्मेंस हो जाना कि जिससे आप टीम को मैच जितवा सकें और मैन ऑफ द मैच हो सके, तो ज़ाहिर है उससे बहुत अच्छा लगता है और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था क्योंकि जब आप PSL खेलते हैं वो आपकी डोमेस्टिक लीग है, उसमें आपके सारे एक अपनी होम कंडीशंस होती हैं। लेकिन जब आप किसी जगह बाहर खेलने जाते हैं उन कंडीशंस को अडेप्ट करना और फिर वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट खेलना, वेदर कंडीशंस, प्लेयर्स, तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है जब भी आप। और वो जो एक्सपोजर था उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट दिया क्योंकि जब आप बाहर जाके परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है, आपसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती हैं और फिर आपको जो करने की चाहत है और वो आपकी मेहनत है वो बढ़ती है। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह खड़ा हूँ कि पाकिस्तान का कलर मैंने ज़ेबतन किया। और हर प्लेयर की ये हमेशा से ख्वाहिश होती है कि जब वो क्रिकेट स्टार्ट करता है तो वो एट द एंड पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया है कि थ्रू आउट द जर्नी एट द एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अल्टीमेट स्टेज पे पहुँच गया हूँ। सिलेक्शन का तो ऐसा पता नहीं था कि हो जाएगी, लेकिन PSL के बाद क्योंकि PSL अच्छा रहा और उसके बाद कैंप में आना मेरे लिए तो सबसे पहले बड़ी बात वही थी कि आपको उस सेटअप में लाया जा रहा है कि जहाँ से आप पाकिस्तान खेल सकते हैं। तो जब मैं कैंप में आया और कोचेस से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई तो उनसे कुछ आइडिया था कि हम उनके प्लान्स में हैं। और जब टीम अनाउंस हुई और पता चला कि मेरा नाम है तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है इंसान के एक्सप्रेस नहीं कर सकता लफ्ज़ में, क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार आप पूरी ज़िंदगी कर रहे हो और आपका उस टीम में नाम आए, पाकिस्तान के लिए आप नुमाइंदगी करने जा रहे हो, तो वो मेरे लिए सबसे यादगार लम्हा है। मेरी लाइफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस तरह के रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और ये सबसे पहले स्टार्ट होता है जब छोटे होते से क्रिकेट शुरू की, क्योंकि मेरा भाई क्रिकेट खेलता था लेकिन जब फादर की डेथ हुई उसने क्रिकेट छोड़ दी और मेरे पे कोई जिम्मेदारी ना आए और मुझे कुछ इस तरह क्रिकेट ना छोड़नी पड़े तो उसने क्रिकेट छोड़ के और घर की जो जिम्मेदारी संभाली और मैं क्रिकेट खेलता रहा। तो स्टार्ट सबसे पहले वहाँ से होता है। फिर उसके बाद जब क्रिकेट खेलना शुरू की फिर लाहौर कलंदर्स का एक बड़ा ही कलीदी किरदार है कि मुझे ग्रास रूट लेवल से उन्होंने सेलेक्ट किया और मौका दिया। और उसके बाद जब मैं डोमेस्टिक सीज़न में आया और वहाँ पे मौके मिले तो मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिन्होंने मुझे हर टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। छोटे होते से तो वसीम भाई को ही देखते आए हैं कि उस तरह के बन जाएं, लेकिन वसीम भाई बनना तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं अपने टीन एज की बात करूं कि जब आप क्रिकेट को समझना शुरू करते हैं तो मुझे मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी ये दो ऐसे बॉलर हैं जिनको देख के मेरे बॉलिंग मज़ा आता है कि जब वो अपने दिन पे बॉलिंग कर रहे हो और उनके हाथ में नया बॉल हो तो देखने वाले को भी मज़ा आता है। और वो चीज़ मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं भी उस तरह का कुछ करूँ।